नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सड़क सुरक्षा के जिन भी पहलुओं पर आपसे मैंने विमर्श किया है उनका कृपया ध्यान रखें। बार बार उन वीडियोस को देखें, मनन करें ताकि गाड़ी चलाते समय आपके ज़हन में वो बातें बनी रहें कि कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिनसे कि हम रोड एक्सीडेंट को बचा सकते हैं या रोड एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है कि हम रिस्क को कैसे कम करें और हम कैसे लॉस को कम करें। उसी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिसका कि जीवन मूल्य बहुत ज़्यादा है, जिसने हजारों लोगों की बेशकीमती जानों को बचाया है, अंग भंग होने से बचाया है। और वह उपकरण और कुछ नहीं बल्कि एयर बैग है। आपका गाड़ियों में लगने वाला जो एयर बैग है ये प्राण रक्षा के लिए वरदान है। यद्यपि अभी इसकी लीगल सेंसिटी नहीं हुई है, यानी कि इसको किसी कानून में अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी सेंसिटी और व्यवहारिक सेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके तकनीकी मानक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने तय किए हैं और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो यह है कि इसने हजारों लोगों की जान बचाई है। आपने देखा होगा जिस समय अमेरिका का मार्स लैंडर प्रोब गया था वो भी एयरबैग के भरोसे ही उतरा था। तो आप जानते हैं जब एयरबैग के भरोसे मार्स लैंडर उतर सकता है तो हम आप अपनी गाड़ी में एयरबैग के इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरबैग अब लगभग 10 लाख के मूल्य से ऊपर की सभी गाड़ियों में एयरबैग आ रहे हैं और एयरबैग हमारी प्राण रक्षा के लिए तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हमारा कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। एयरबैग की खोज यद्यपि पानी के जहाज़ों के दुर्घटना से बचने के लिए हुई थी। लोग डूब नहीं पाते थे, लोगों को डूबने से बचाया जाता था। फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हमारे वैज्ञानिकों ने कार में करना शुरू किया। बहुत ही सतही परिभाषा आपसे बताएं तो एयरबैग एक ऐसा कुशन होता है जो सड़क दुर्घटना के समय गाड़ी का जो मेटेलिक पार्ट है, जो बॉडी है, जो पिलर्स हैं, जो लोहे का फ्रेम है, उसके और आपके शरीर के बीच में कुशन का काम करता है। इससे आपको चोट कम आती है, आपके हेड इंजरी नहीं होती है, बोन का फ्रैक्चर नहीं होता है, आपके शरीर पे कट के मार्क्स नहीं आते हैं। एयरबैग इतना महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत जब हुई थी लग्जरी सेगमेंट में तो एयरबैग केवल ड्राइवर और फ्रंट जो को पायलट होती है सीट उसके लिए आए थे। बाद में पीछे की सवारियों के लिए भी आए। फिर धीरे धीरे करते हुए हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने साइड के पिलर्स पे भी एयरबैग लगा दिए, दोनों साइड में लगने लगे। फिर घुटने की रक्षा के लिए नी एयरबैग लगा दिए, फिर हील एयरबैग लगा दिए ताकि एड़ी में फ्रैक्चर न होने पाए। इस तरह से आज एक अच्छी एडवांस गाड़ी में 10 से 12 प्रकार के एयरबैग लगाए जा रहे हैं। यद्यपि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ रही है हमें, लेकिन जीवन के मूल्य के समक्ष वो कुछ भी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति खर्च वहन कर सकता है और सड़क सुरक्षा में उसकी रुचि हो और उसको मैक्सिमम समय सड़कों पर बिताना हो निजी कारों में, तो वो एयरबैग का इस्तेमाल जरूर करें। एयरबैग एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। इसमें 5-6 चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसमें सीट बेल्ट भी जुड़ी रहती है, इसमें एक क्रैंक सेंसर जुड़ा रहता है, इसमें एक स्टीयरिंग का सेंसर जुड़ा रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर स्पार्क यूनिट जुड़ी रहती है और कुछ रसायन जुड़े रहते हैं। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से उच्च गणितीय कैलकुलेशन के साथ इसको समायोजित किया जाता है आपकी गाड़ी में। अब इसकी प्रक्रिया को मैं आपको एक व्यवहारिक रूप से बता दूं। आपकी गाड़ी में सामने से टक्कर लगी, सामने लगे हुए जो क्रैश सेंसर्स हैं उन्होंने तुरंत मैसेज किया एयरबैग के इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर यूनिट को। उसने तुरंत वहाँ एक स्पार्क जनरेट किया। उस स्पार्क जनरेशन से जुड़ा हुआ एक केमिकल का बॉटल है
जिसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन के रसायन हैं, वो तुरंत जलते हैं और बहुत ढेर सारी गैस बनाते हैं। उस गैस से जो बैग अंदर पैक किया हुआ है वो फूल के बड़ा हो जाता है, और जिसमें सील रखा जाता है वो सील पेंच पे चिपकाया नहीं जाता, केवल इंटरलॉक होता, खट से बाहर हो जाता और वो बैग आपके सामने एक पर्दे की तरह खड़ा हो जाता है। जितनी देर में मैंने आपको ये बात बताई, इतनी देर में 10 बार बैग खुलता है। 1/12 सेकंड में खुलता हो बैग, इतना तेज रिएक्शन उसका होता है। इसी प्रकार से जिस समय साइड से हिट होता है, यही प्रक्रिया उसमें भी अपनाई जाती है, और आपके शरीर के साथ लगा हुआ जो छुपा हुआ बैग है, जो बॉडी में एक डक्ट बना के छुपा दिया जाता है, अचानक से फूल के सामने आता है और आपको बचा लेता है। एयर बैग की इस सुविधा से सड़क दुर्घटना के समय होने वाली जो सबसे ज़्यादा घातक चोटें हैं वो कौन कौन सी हैं? आप इमेजिन करिए, सबसे पहले हमारी हेड इंजरी होती है, क्योंकि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि बॉडी के साथ शरीर तो गतिमान होता है, लेकिन सर जो है वो बहुत पतली गर्दन से जुड़ी है, तो ये गतिमान रहता है। ब्रेक लगने पे बॉडी रुक जाती, क्योंकि यहाँ तक सीट बेल्ट लगी रहती है, लेकिन सर नहीं रुकता और ये आगे भागता है, तो यहाँ पर गर्दन टूट जाती है हमारी। हेड इंजरी, हम बोनट से या स्टीयरिंग से टकराते हैं तो हमारी हेड इंजरी होती है, हमारा सर फट जाता है। तो सबसे ज़्यादा हेड इंजरी एक्सीडेंट में किस चीज़ होती है? हेड इंजरी होती, इसलिए सबसे पहले फ्रंटल एयर बैग लगाए गए, फ्रंटल एयर बैग। फिर दूसरी इंजरी साइड के हिट में होती है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि एक्सीडेंट हमेशा सामने से कोई करेगा। टी जंक्शन पे किसी ने बाएं से मार दिया, किसी ने गाड़ी चलाते हुए साइड मार दी, तो साइड के एयर बैग्स लगे ताकि हमारे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को बचाने का काम करें। उसके बाद कभी कभी होता क्या है कि गाड़ी पे इतना तेज स्ट्रोक होता है, गाड़ी बेंड कर जाती है, ड्राइवर की और सामने वाला जो को पायलट बैठता है उनके दोनों के पैर कट जाते हैं घुटने से। तो नी एयर बैग्स का प्रोविजन भी सामने की तरफ लगा रहता है। तो फ्रंटल एयर बैग हो गए, साइड एयर बैग्स हो गए, हेड एयर बैग हो गए, नी एयर बैग्स हो गए। तो ये सारे एयर बैग्स हमारी जगह जगह से हमारी बॉडी को रक्षा करने के लिए उसमें लगे रहते हैं। सीट बेल्ट एयर बैग का बहुत ही एक समझिए पूरक इंस्ट्रूमेंट है। सीट बेल्ट बॉडी को बांध के रखता है और एयर बैग उसी पे जाके एक तरह से कवर और कुशन लगा देता है। तो तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनका एयर बैग सीट बेल्ट से ही एक्टिवेट होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, महंगी गाड़ी थी, एक्सीडेंट हुआ, सीट बैग नहीं खुले, 4 लोग सवार थे, चारों लोगों की मृत्यु हो गई। यह एक दुखद बात है। और दुखद बात क्यों थी? क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज को ध्यान में नहीं रखा, जो सीट बेल्ट को नहीं लगाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सभी आपका हित चाहने वाली संस्थाएं लगातार आपसे अपील करती हैं, कृपया गाड़ी में बैठें तो हेलमेट सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। मोटरसाइकिल में भी हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने एयर बैग लगा दिए हैं। टंकी के आगे जहां मीटर रखता, मीटर का डायल, वहां पर एयर बैग पैक कर देते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को जान ही रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल वाले टक्कर लगते सीधे जाके सामने गिरते हैं। अब ऐसे में अगर सामने कोई एक एयर बैग आ जाए और वो हमको गिरने से बचा ले, तो आप सोचिए कि हमारी कितनी बड़ी मदद हो सकती है। तो मोटरसाइकिल में भी हमारे इंजीनियर्स ने एयर बैग दिए। कारों में एक बहुत ही अच्छी एयर बैग की सुविधा है जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए काम करती है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था, वह एयर बैग एकदम सामने गाड़ी के बोनट में पैक रहता है। जैसे ही कोई पेडेस्ट्रियन हिट करता है वो तुरंत फट के फूल जाता है। उससे क्या होता है? पेडेस्ट्रियन की इंजरी कम होती है। आप इमेजिन करिए कि सामने का बोनट टकराया, वहाँ की लगी हुई हल्की प्लास्टिक फ्लेक्सिबल टूट गई, सीधे आप जाके कहाँ पहुँचे? मेन चेसिस पे। ऐसे में क्या होगा? पेडेस्ट्रियन का घुटना टूट जाएगा, गिरेगा, हेड इंजरी होगी, या वो फ्लाइट हो सकता है, फ्लाइट होकर बोनट पे गिर सकता है, हाथ उसके टूट सकते हैं। इन सबको बचाने के लिए पेडेस्ट्रियन का एयर बैग भी आजकल गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पेडेस्ट्रियन सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स जो सेंसर बेस्ड सिस्टम है, ये सारा सिस्टम सेकंड के 12वें हिस्से में एक्टिवेट होकर आपकी रक्षा करता है।
एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड दो प्रकार की सिक्योरिटी में इन दोनों को बांटा है, सीट बेल्ट को और एयर बैग को। एयर बैग को हम कहते हैं डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड इसलिए कि इसको एक्टिवेट करने में आदमी का कोई योगदान नहीं है, फैक्ट्री से फिट होके आया, एक्सीडेंट हुआ, अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेटेड को हम सीट बेल्ट को एक्टिवेटेड कहते हैं, क्योंकि हमें सीट बेल्ट खुद लगानी पड़ती, खोलनी पड़ती है, तो इसलिए इसको एक्टिवेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीट बेल्ट लगा होगा तो एयर बैग की सुरक्षा 100 गुना बढ़ जाएगी, और एयर बैग लगा होगा तो सीट बेल्ट की परफॉर्मेंस 100 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से एयर बैग और सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के दो सबसे सशक्त उपकरण हैं जो गाड़ी में मौजूद हैं। तो हमारी अपील आपसे बार बार होती है कि इन दोनों का इस्तेमाल अवश्य करें, सीट बेल्ट लगाएं और एयर बैग वाली गाड़ियों को ही खरीदें, उनका इस्तेमाल करें। एयर बैग के जो लाभ हैं वो क्या क्या लाभ हैं? एयर बैग न केवल हमारी जान की रक्षा करता है, अपितु गाड़ी के भी डैमेज को प्रिवेंट करता है। एक्सीडेंट के बाद हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देता है, हमारी इंजरीज को कम करता है। तो एयर बैग इस तरह से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसके साथ थोड़ी सी सीमाएं भी लगी हुई हैं, जैसा तकनीक और विज्ञान के हर पहलू में है। जैसे आपसे मैंने कहा कि इसमें एक रासायनिक विस्फोट होता है और उस विस्फोट से गैसें बनती जिससे बलून फूल जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि उसमें ये बैग ही फट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और पोटेशियम के मिश्रण की जो गैसें कभी कभी निकल जाती है, तो आदमी को इसमें मिचली और उल्टी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि बैग के अचानक फूलने से भी एक झटका आपके शरीर पे लगता है, उससे कभी कभी चेहरे पे खरोंच आ जाती है, कभी कभी आप सर टकरा सकता है, हेड में छोटी बहुत चोट लग सकती है। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज इसके साथ रहता है। एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो 1 साल इस्तेमाल हो सकता है। एक बार गाड़ी में लगेगा तो 15 वर्षों तक इसकी लाइफ है, 15 वर्षों तक ये खराब नहीं होगा जैसा कि इंजीनियरों का दावा है। लेकिन यदि एक बार एक्सीडेंट हो गया और एक्टिवेट हो गया तो पुनः आपको नया तंत्र ही लगवाना पड़ेगा। यहीं पर आकर ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिविटी को प्रभावित करता है और यह एक आपको महंगा आइटम पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जीवन बहुमूल्य है, उसके समक्ष यह मूल्य तुच्छ है, इसका कोई कीमत नहीं है। एक डिसएडवांटेज इसका यह है कि यह पीछे से टक्कर होने की दिशा में एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी सड़क किनारे कहीं खड़ी है और उसमें कोई पीछे से आके टक्कर मार दे तो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। यह इसकी बहुत ही बड़ी कमजोरी है जो अभी तक सामने आई है। एक्टिवेशन की जो स्पीड है वो है करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर है तो इतनी कम स्पीड पे भी हमारे एयरबैग एक्टिवेट हो सकते हैं। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जैसे खड़ी गाड़ी में सामने से किसी ने टक्कर मार दी तो हमारी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, तो उसके जो व्हील सेंसर्स हैं, जो स्पीड सेंसर्स हैं, वो उस समय एक्टिवेट नहीं रहते हैं। तो अचानक से जो खड़ी गाड़ी में टक्कर लगता है तो वहाँ भी कभी कभी हमारा जो एयरबैग सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो यह एक सीमा उसकी भी उसको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती है कि खड़ी गाड़ी में यदि दूसरी गाड़ी आके टकरा जाती है तो कभी कभी हमारे सेंसर काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्हील सेंसर, स्पीड सेंसर, ये दोनों उस समय एक्टिव नहीं रहते हैं। तो हमारे सेंसर को यह सूचना पहुंच ही नहीं पाती कि हमें एक्टिवेट होना है। इस प्रकार से यह एयरबैग प्रणाली बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करने वाली हो जाती है सड़क दुर्घटना के मामले में। तो आने वाला जो समय है, जिस तरह से सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, जिस प्रकार से हाई स्पीड की गाड़ियां आ रही हैं, जिस प्रकार से हाई स्पीड के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे मन में आत्मनियंत्रण कम हो रहा और हम हाई से हाई स्पीड की तरफ भागते जा रहे हैं, ऐसे में सड़क दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पे कार में आपकी जान बचाने के ये 2 ही सिस्टम काम करेंगे, सीट बेल्ट और एयर बैग।
कृपया इन दोनों प्रणालियों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट अवश्य लगाएं ताकि किसी सड़क दुर्घटना होने के समय आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यह कोशिश करें कि थोड़ा बहुत निवेश ज़्यादा करके अधिक से अधिक एयर बैग वाली गाड़ियां खरीदें ताकि किसी भी बुरी स्थिति में सड़क दुर्घटना होने पर आपके शरीर के, आपके प्राण की रक्षा की जा सके। आज मैं अपनी वाणी के ही विराम दूंगा और आप सबसे अपील करूंगा कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले वीडियोज़ में बताए गए और सरकार द्वारा प्रचारित किए गए सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का, सभी निर्देशों का पालन करें, जिससे कि सड़कों पर दुर्घटनाएं न होने पाएँ। जैसा कि कई बार आंकड़ों को आपने देखा है कि पिछले वर्ष 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो चुकी है, तो ऐसा ना हो कि उसमें हमारा भी अपना कोई खो जाए। तो कृपया सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और हमारा जो नारा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हमारा जो ध्येय है सर सलामत तो सब सलामत में कदम से कदम मिलाते हुए हमारा सहयोग करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ इसमें बताए गए सभी बिंदुओं को मनन करते हुए गाड़ी चलाते समय इनको ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।